हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ सेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लिखना है और उस सेल का डायग्राम हमें बनाना है। और इसी में और में आता है हमारा डिफाइन सेल, ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ सेल विद द ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शंस। सेल का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, उसको डिफाइन करना है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं उसके वो हमें लिखने हैं और उनका डायग्राम भी बनाना है और उसके फंक्शन लिखने हैं। ये दोनों क्वेश्चन और में आते हैं, ये आएगा या तो ये आएगा, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, ये जो थर्ड स्टार जिन पर लगे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन होम्योस्टेटिस, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। तो होम्योस्टेटिस को डिफाइन करना है और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लिखना है एग्जाम्पल के साथ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को डिफाइन करना है और उस एंड एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन एंड विद डायग्राम। सोमैटिक सेल का डायग्राम बनाना है और उसका डिवीज़न है वो लिखने हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू एंड राइट अ क्लासिफिकेशन विद डिटेल। टिश्यू को डिफाइन करना है और उसके सारे क्लासिफिकेशन लिखने हैं। तो ये हमारे थे फर्स्ट यूनिट के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को पढ़ने हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिट 2 के में कुछ क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का फंक्शन लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को डिफाइन करना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। और इसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन एंड वर्टिब्रल कोलुमनार ये सब, इसका मतलब ये सब पूरा तुम्हें इस डिफाइन स्केलेटल सिस्टम को पूरा पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर आ जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। तीसरा हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी लिखना है। चौथा हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाइड जॉइंट। जॉइंट को क्लासीफाई करना है और डिफाइन करना है। राइट अबाउट साइनोवियल जॉइंट एंड हेल्प ऑफ डायग्राम। साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा। अब हम देख लेते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन को डिफाइन करना है। ब्लड इसे होम्योस्टेटिस भी बोलते हैं। राइट इन डिटेल द डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में जितनी स्टेजेज आती हैं उन सारी को लिखना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड। ब्लड को डिफाइन करना है। राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन और फंक्शन लिखना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम पर नोट लिखना है। अब हम देख लेते हैं यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को पूरा लिखना है, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में पूरा लिखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन बन के आता है इसी का और में डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम ऐसे एक लाइन खींची, इधर पैरासिम्पैथेटिक इधर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये और में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई और ईयर। ईयर और आई दोनों में से एक आता है इसका।
इसका और में ये ऐसे लिख के आता है क्वेश्चन हमारा, राइट मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विज़न और हियरिंग। ये आई और ईयर पर ही, आई मतलब विज़न और ईयर मतलब हियरिंग। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक ही क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उसकी फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आपको दोनों तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं यूनिट 5 का। 5 में कुछ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखनी है। राइट अ नोट ऑन ईसीजी विद डायग्राम। डायग्राम, ईसीजी को डायग्राम के साथ ही डिस्क्राइब करना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को एक्सप्लेन कीजिए। चौथा हमारा क्वेश्चन है, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है। ये हमारे 5 यूनिट के कुछ क्वेश्चन हो गए। टोटल हमारे 17 क्वेश्चन हैं। अगर आप यही सब करके जाते हो तो आप 100% पास हो जाओगे, और टॉप करने के लिए तो आप सबको फाइनली पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम इसके थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो हमारे लॉन्ग थे। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पर शॉर्ट नोट लिखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है। तीसरा हमारा है, डिफाइन सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। सेल को डिफाइन करना और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। चौथा हमारा है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिफाइन करना है। पाँचवा हमारा है, होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनीशन। अगला हमारा है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। अगला हमारा है, डिफाइन सैजिटल एंड पैरासैजिटल एंड कोरोनल प्लान। इनको डिफाइन करना है तीनों को। अगला हमारा है, व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होती है। अगला हमारा है, डिफाइन टिश्यू एंड इट्स क्लासीफाई। डिफाइन टिश्यू को डिफाइन करना है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। अगला हमारा है, डिफाइन ऑटोक्राइन, इंडोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। अगला हमारा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल को जॉइंट्स को शॉर्ट में लिखना है। अगला हमारा, डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इनको डिफाइन करना है दोनों को। अगला हमारा है, राइट नोट ऑन इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी को डिफाइन करना है। अगला हमारा है, फंक्शंस ऑफ बोन। बोन की फंक्शन लिखनी है। अगला हमारा है, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। अगला हमारा है, डिफाइन ब्लड। ब्लड को डिफाइन करना और उसकी कंपोजिशन लिखनी है। फिर हमारा है, डिस्क्राइब द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल के पावर हाउस को डिफाइन कीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए सेल की पावर हाउस क्या होती है, किसे बोलते हैं। फिर हमारा है, डिस्क्राइब द सुसाइड बैग ऑफ सेल। सेल की सुसाइड बैग किसे बोला जाता है। फिर अगला है हमारा, ईसीजी। डिफाइन ईसीजी। ईसीजी को डिफाइन करना है। अगला हमारा है, डिफाइन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला हमारा है, राइट नोट अ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को लिखना है। नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन ईयर। ईयर में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती हैं, उनके नाम लिखने हैं। अगला हमारा है, नेम द ग्लैंड विच सिक्रेट वैक्सीन इन द ईयर। ईयर में जो वैक्स को सिक्रेट करने की जो ग्लैंड काम करती है, उस ग्लैंड का नाम लिखना है यहाँ पे। अगला हमारा है, राइट नोट अ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप को डिफाइन कीजिए, उसके बारे में बताइए। अगला हमारा, हाउ हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगला हमारा है, शॉर्ट नोट ऑन एनीमिया। एनीमिया पर शॉर्ट नोट लिखिए। अगला हमारा, डिफाइन क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व को डिफाइन करना है। अगला हमारा, डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड मियोसिस। अगला हमारा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर बोन। ये टोटल हमारे 30 क्वेश्चन है। शॉर्ट में ये सब आप करके जाइए। आप लोग 100%
पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों से। और इन सब का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, तो हम इसका प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगला अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम अगली वीडियो में आपको केमिस्ट्री के और बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।